हेलो स्टूडेंट्स, हम देव का फर्स्ट पद सवैया जिसका अर्थ हम कर चुके हैं। आपको उसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है और उसके काव्य सौंदर्य में आपको ये भी बताना है कि इस सवैये में श्रृंगार रस, रूपक व उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और देव के इन सारे सवैया, कवित और कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है या अनुप्रास अलंकार का प्रभाव दिखाई देता है। अब हम देव का दूसरा पढ़ेंगे, कवित, जो बसंत ऋतु पर आधारित है। अब देखिए देव का दूसरा सवैया कवित। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि मारी दे। डार द्रुम यानी पेड़ की डाल, पलना यानी पालना, पालना जो होता है ना छोटे बच्चों का झूला वो, और बिछोना यानी पालने के अंदर बिछाने वाला बिछोना। नव पल्लव नए पत्ते, सुमन झिंगुला, सुमन फूल, झिंगुला यानी झबला, जो छोटे बच्चों को ढीला डाला जब बिल्कुल होते से छोटे बच्चे को जिनको झूले में सुलाते ना उसको जो ढीला डाला झबला पिनाते वो झबला। सोहे यानी सुशोभित हो रहा है। तन छवि भारी दे मतलब उसके शरीर पर वह सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, पवन हवा झूला देती है, और केकी यानी तोता, और केकी यानी मोर, केकी यानी मोर, और कीर यानी तोता। बतरावे यानी उससे बातें करते हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, कोकिल यानी कोयल उसको हिलाती है और उसको हिलाती है और उससे ताली दे देकर उसे बातें करती है, उसको खुश करती है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, राई नोन यानी राई लूण की जो नजर उतारते हैं ना पुराने लोग, छोटे बच्चों की नजर उतारते राई लूण से, वो राई लूण। पुरित पराग यानी फूलों के अंदर जो पराग के कण है ना उनसे कवि देव मतलब उस बसंत रूपी बालक की नजर उतार रहा है। कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे, कंज कली यानी कमल की कली, लतान यानी लताएं, बेले जो ऊपर चढ़ती है। यहाँ पे कंज कली कमल की कली रूपी नाई का सिर सारी दे, सारी यानी साड़ी। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, मदन, मदन कामदेव का नाम है, मतलब काम के देवता मदन। महीप यानी राजा। जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे दे, चटकारी यानी चुटकी दे देकर। तो ये अब आपको मैंने इसके हार्डवर्ड लिखा है जो आप पढ़ते जाएंगे और इसके हाथों हाथ लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए, इसका संदर्भ भी अलग रहेगा। वो सवैया था उसका संदर्भ अलग था, ये कवि थे इसका संदर्भ अलग है। तो देखिए इसका संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश रीति काल के कवि देव द्वारा रचित कवित्व से अवतरित है। अब इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत कवित्व में कवि ने बसंत ऋतु को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ उसका संबंध अभिव्यक्त कर प्रदर्शित किया है। मतलब कवि ने बसंत ऋतु को यहाँ पर बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आते हैं हम इसकी व्याख्या पर। देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। कवि देव बसंत को राजा कामदेव के बालक के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि कामदेव के बालक का नाम बसंत ऋतु बताया गया है। यहाँ पर बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र बताया गया है। तो कामदेव के बालक के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि पेड़ और उसकी डालियां जो है बसंत रूपी शिशु के लिए पालना है। मतलब बसंत को तो एक छोटा बच्चा बता दिया है, उस छोटे बच्चे के लिए
पेड़ की जो डालियां हैं और जो नए पत्ते हैं वो उस बच्चे के लिए क्या है, पलना है, यानी पालना, झूला है। और पेड़ों में जो नई कोपले आई है, छोटे छोटे पत्तों की जो नई कोपले आई है, उसे उस पालने पर बिछा दिया है, और वो क्या हो गया, उस बच्चे के लिए बिछोना हो गया है। उस बालक ने फूलों से लदा हुआ झबला पहन रखा है। किस बालक ने? बसंत रूपी बालक ने फूलों से लदा हुआ झबला पहन रखा है, जो उसके तन को बहुत अधिक शोभा दे रहा है। यहाँ पर कवि बसंत ऋतु का प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करते हुए वर्णन कर रहे हैं। बसंत ऋतु जो कामदेव का पुत्र है, उसको प्रकृति के उपादानों से सुशोभित करते हुए बता रहे हैं कि बसंत ऋतु जो है, पेड़ और उसकी डालियां उसके लिए पलना है, और जो फूलों का जो झुंड है उसके लिए वो झबला बना हुआ है। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव। कवि कहते हैं कि इस बसंत रूपी बालक जो उस पालने में सो रहा है, वो बसंत रूपी बालक, उसको स्वयं हवा आकर झूला दे रही है, हवा स्वयं आकर उसे झूला रही है, और मोर और जो तोते हैं वो मधुर मधुर स्वर में उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे दे, और कोयल आ आकर उसे हिलाती है और तालियां बजा बजा कर उसे खुश करती है। किसे? बसंत रूपी बालक को, जो उस पालने में सो रहा है। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, और बालक को नजर न लग जाए, उस नजर से बचाने के लिए फूलों के जो पराग है, उन पराग के जो मतलब पराग रूपी जो कण है, उससे ऐसी मतलब वहां पर क्रिया हो रही है जैसे मानो उस पर राई से नमक उतारा जा रहा है। मतलब वहां पर ऐसी क्रिया हो रही है, ऐसा कार्य हो रहा है। प्रकृति देव कह रहे हैं कि प्रकृति ऐसा कार्य कर रही है कि फूलों के कणों से उस बसंत रूपी बालक की नजर उतारी जा रही है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मानो उस पर राई नमक उतारा जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो यह मतलब यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना की जा रही है। मतलब वो दृश्य ऐसा लग रहा है मानो जैसे फूल के कण उस बसंत रूपी बालक की नजर उतार रहे हैं। कंजकली नाई का लतान सिर सारी दे दे। कमल की कली रूपी नायिका, मतलब नायिका को कमल की कली, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कमल की कली रूपी नायिका, बेलों रूपी साड़ी, मतलब बेलों रूपी साड़ी को सिर पर ओढ़कर नजर उतारने का काम कर रही है। नजर कौन उतार रही है? उस बसंत रूपी बालक की कमल की कली रूपी नायिका, और वो बेलों रूपी साड़ी को ओढ़कर मतलब उसकी नजर उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे दे। इस प्रकार बसंत मानो कामदेव का नन्हा बालक है। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन हुआ है, क्योंकि मानो कामदेव का नन्हा बालक है। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि जो बसंत है वो कामदेव का नन्हा बालक के समान प्रतीत हो रहा है, जिसे सुबह सुबह रोज गुलाब के पौधे, गुलाब के फूल चुटकी बजा बजा कर जगा रहे हैं। ये इसकी व्याख्या है जो आपको करनी है, और इसमें विशेष या काव्य सौंदर्य तो यही है कि इस कवित्व में प्रकृति पर मानवीय आरोप द्वारा सुंदर चित्रण किया गया है। मानवीय यानी मानव के उपादानों द्वारा, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। इसमें श्रृंगार रस तो है ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और रूपक अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया। इसके काव्य सौंदर्य में आप सबसे पहले तो ये बात लिखेंगे
कि इसमें श्रृंगार रस, ब्रज भाषा और कवित्व छंद, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि बसंत को कामदेव का पुत्र बताकर सुंदर अभिव्यक्ति की गई है और प्रकृति पर मानव का आरोप लगाया, इस कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। देव का नेक्स्ट कवित्व देखिए, थर्ड। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदती दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। फटिक यानी स्फटिक यानी हीरा, जो पारदर्शी पत्थर होता है ना जिसमें आर पार दिखता है वो। सिलानी यानी शिलाओं से यानी पत्थर, और सुधरियो यानी संवारा, बनाया, उसको और अच्छा बनाया। सुधा अमृत यानी चांदनी, चंद्रमा की चांदनी। उदती यानी समुद्र, दधी यानी दही, उमगे यानी उमड़ उमड़ कर आ रहा है, अमंद यानी जो मंद न पड़े यानी जो धीमा न पड़े, तेज गति से बहता ही रहे, उसकी गति धीमी न हो, वो अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे ये देव, दूध कोसो फेन फैलियो आंगन फरस बंद। फेन यानी यहाँ पर झाग, दूध के झाग। भीति, भीति यानी दीवार, फेन यानी झाग, यहाँ पर दूध के झाग की बात की जा रही है। फरस बंद यानी फर्श के रूप में, अपना जो ये आंगन होता है ना, ये नीचे फर्श जिस पर अपन चलते हैं, ये फर्श के रूप में बना हुआ ऊंचा स्थान। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। तरुणी यानी जवान स्त्री, यंग महिला। मल्लिका बेले की जाति का एक सफेद फूल। यहाँ पे मल्लिका कोई मतलब कोई सुंदर स्त्री नहीं है, बल्कि बेल की जाति, बेल जो ऊपर चढ़ती है ना, बेले फैल फैल कर, वो बेले की जाति का एक सफेद फूल है, उसका नाम है यहाँ पर मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र। आरसी यानी दर्पण यानी आईना, शीशा। आभा यानी ज्योति यानी उसके चेहरे की चमक। प्रतिबिंब यानी परछाई। अब देखिए आप इसका संदर्भ भी अलग ही रहेगा। तो सबसे पहले हम इस कवित्व का संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश रीति काल के कवि देव द्वारा रचित कवित्व से अवतरित है। अब देखिए इसका प्रसंग। प्रस्तुत कवित्व में कवि देव ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इसमें पूर्णिमा की रात को पूरे आकाश में चांद तारों से भरा रहता है पूरा आकाश, और पूरी धरती पर चंद्रमा की चांदनी बिछी रहती है, तो उस दृश्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए आप। सबसे पहले फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदती दधी कोसो अधिकाई उमगे अमंद। कवि देव कहते हैं कि मतलब कवि देव पूर्णिमा की रात में चांदारों से भरे हुए आकाश की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप शुरुआत ऐसे करेंगे व्याख्या की, ठीक है ना। कहते हैं कि चांदनी रात बहुत ही स्वच्छ और शोभायमान है, और आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि मानो, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन किया गया है, कल्पना की जा रही है, इमेजिन किया जा रहा है। इसलिए तो कवि देव कहता है कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से, स्फटिक यानी हीरे, हीरे के पत्थरों से, साफ सुथरे हीरे के पत्थरों से
चांदनी का कोई भव्य मंदिर बनाया गया हो। कवि ये कहना चाहता है कि पूर्णिमा की रात को चांद तारों से भरा हुआ आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है मानो जैसे हीरे के पत्थरों से, साफ सुथरे पत्थरों से कोई भव्य मंदिर बनाया गया हो। उदती दधी को सो अधिकाई उमंगे अमन। और उस मंदिर में दही के सागर के समान चांदनी की शोभा अधिक तेज गति के साथ उमड़ रही हो। मतलब हीरे के पत्थर से तो मंदिर बनाया गया हो और उस मंदिर में दही का सागर के समान चांदनी की शोभा उमड़ उमड़ कर आ रही हो। यहाँ पर भी रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। बाहर थे भीतर लोग, भीती न दिखे ये देव, दूध को सो फेन फेलियो आंगन फरस बन। कवि देव कहते हैं कि जो ये हीरे का जो मंदिर उन्होंने अपनी कल्पना से तैयार किया है, उस मंदिर में बाहर से भीतर से यानी बाहर से अंदर से कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। पारदर्शी जो होता है ऐसे हीरे के पत्थर से बना हुआ साफ सुथरे पत्थर का, तो उसमें अंदर से बाहर से कहीं भी दीवार तो दिखाई देगी ही नहीं। तो कवि यही कह रहे हैं कि दीवार तो दिखाई दे ही नहीं रही है। कहने का मतलब ये है कि पूरा मंदिर ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है। दूध को सो फेन फेलियो आंगन फरस। और मंदिर का जो आंगन है उसमें दूध के झाग के समान चांदनी का विशाल फर्श बना हुआ है। चंद्रमा की चांदनी जो पड़ रही है उसका विशाल फर्श बना हुआ है। इस पूरे कवित्व में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। जहाँ भी मानो कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार, और जहाँ भी समान बताया जाता है वहाँ उपमा अलंकार, और जहाँ भी उसका रूप दिया जाता है कि रूपी, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार रूपक अलंकार की प्रधानता होती है। तो मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी का विशाल फर्श बना हुआ है। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। और उस दूध के फर्श पर खड़ी राधा की सजी धजी सखियां, राधा की सहेलियां उस दूध के बने हुए फर्श पर, उस ट्रांसपेरेंट मंदिर में जो दूध का बना हुआ जो फर्श है उस फर्श पर राधा की सारी सखियां, यंग सखियां अपने सौंदर्य से जगमगा रही है। मतलब वो तारे हैं वहां पर, उनकी मोतियों की माला से निकलने वाली चमक, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। और उनकी मोतियों की माला से निकलने वाली चमक, यहाँ पे ये सजी धजी सखियां राधा की यानी ये तारे सितारे इतने सारे, और उन तारे सितारों की ज्योति, उन तारे सितारों की जो लड़ियां हैं, मोतियों की ज्योति यानी उनको ही मोती का है, तो उनकी जो लड़ियां हैं तो उनकी निकलने वाली चमक मलिका के मकरंद सी मनमोहक प्रतीत हो रही है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी सी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि कहते हैं कि वो सुंदर चांदनी के कारण ये जो पूरा आकाश है ये दर्पण की तरह साफ, स्वच्छ और उजला लग रहा है। और उस दर्पण में उसमें सुशोभित राधिका की जो ज्योति है वो पुंज यानी एक पूरे पुंज यानी एक कुंज, फूलों के पुंज के समान उज्जवल प्रतीत यानी बिल्कुल साफ सुथरी प्रतीत हो रही है। और चांद तो प्यारी राधिका के सुंदर मुख की प्रतिबिंब सा जान पड़ रहा है। जो चंद्रमा है वो राधिका के सुंदर मुख के समान जान पड़ रहा है। इस पूरे कवित्व में रूपक,
उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये बात आप इसके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। और श्रृंगार रस और कवित्व छंद तथा प्रसाद गुण से युक्त है ये कवित्व, ये लाइन भी लिखेंगे आप। और चांद को राधा के मुख का प्रतिबिंब बताया है। और इसमें पूर्णिमा की जो रात होती है उसका बड़ा ही सौंदर्य और दिल को छू जाने वाला वर्णन किया है। उसमें राधा की सखियों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये बात आप इसके काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। तो अब आपकी व्याख्या यही समाप्त होती है। आप एक सवैया और इन दोनों कवित्व को अपनी कॉपी में बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कठिन शब्द, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने श्री ब्रज दुर्लभ किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? तो कवि देव ने श्री ब्रज दुल्हे शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। जिस प्रकार दीपक के जलने से मंदिर में प्रकाश फैलता है, हम एक मंदिर में दीपक जलाते हैं और दीपक जलाते ही पूरे मंदिर में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण के उपस्थित रहने से सारे ब्रज यहाँ पे ब्रज प्रदेश का नाम है, ब्रज प्रदेश में आनंद और उल्लास का प्रकाश फैल जाता है। इसी कारण इन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसका मैंने आपको बड़ा अर्थ समझाते समय बता दिया था, लेकिन फिर भी आप वापस उस सवैये पे देखिए। तो देखिए पहले सवैये में सबसे पहले कटी किंकनी में क की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। क की आवृत्ति होने के कारण एक ही वर्ण की एक से अधिक बार जहाँ आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद आपका है सांवरे अंग लसे पटपीत में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हिये हुलसे वनमाल सुहाई, हिये हुलसे में ह की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आता है आपका रूपक अलंकार, हंसी मुख चंद जुहाई, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। मतलब मुख चंद में मुख रूपी चंद्रमा और जे जग मंदिर दीपक, यहाँ पर जग मंदिर दीपक यानी संसार रूपी मंदिर के दीपक में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमने जब इन पंक्तियों को आगे पढ़ा था तो वहां पर तो हमने इसका अर्थ किया था, व्याख्या की थी, पर जब हम व्याख्या करने के बाद जो लिखते हैं ना काव्य सौंदर्य, तो ये वही काव्य सौंदर्य की बात की जा रही है। लेकिन किन्हीं भी पंक्तियों का काव्य सौंदर्य लिखने से पहले 2 लाइन में उसका भाव सौंदर्य भी बताना होता है। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य देख लेते हैं। मतलब पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से वनमाल सुहाई। मतलब कि श्री कृष्ण के पैरों में सुंदर घुंघरू बज रहे हैं और कमर में बंधी हुई करधनी मधुर आवाज कर रही है। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र और गले में वन के फूलों की माला शोभायमान हो रही है। कृष्ण का ये रूप अत्यंत मनमोहक दिखाई दे रहा है। ये इसका भाव सौंदर्य। अब हमें इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर पायनी नुपुर मंजू बजे में अनुप्रासिकता है और इसका नाच सौंदर्य दर्शनीय है तथा कटी किंकनी के धुनी एवं पटपीत में क और प की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार की प्रधानता निराली दिखाई दे रही है और इसमें ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है। माधुर्य
और श्रृंगार रस की प्रधानता है। उसके बाद प्रसाद गुण की छटा भी दिखाई दे रही है और यहाँ पर सवैये छंद का प्रयोग किया गया है। ये सारी बातें हम काव्य सौंदर्य में लिखते हैं, तो आपको इसके आंसर में यही चीज लिखनी है। अब देखिए, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। परंपरागत जो ये हमारे हर साल आती है ना बसंत ऋतु, उस बसंत ऋतु के वर्णन से और जो ये देव ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है उससे दोनों में क्या अंतर है, मतलब कैसे अलग है। तो देखिए, परंपरागत जो बसंत ऋतु है उसमें प्रेमोद्दीपन के रूप में वर्णित किया गया है, उसको प्रेम का उद्दीपन के रूप में वर्णन किया गया उस वाले बसंत का, जो हमारा परंपरागत बसंत है। जैसे नायक नायिका का परस्पर मिलना, जो ये हमारे आता है ना हर साल परंपरागत बसंत ऋतु, उसमें क्या होता है, नायक नायिका का मिलना होता है, झूले झूलना होता है, रूठना मनाना आदि सब कुछ होता है। लेकिन परंतु इस कवित्व में जो कवि देव ने ऋतुराज बसंत का वर्णन किया है उसको कामदेव का नन्हा बालक बताया है और इस नन्हे से शिशु को पालने में झुलाने के लिए बताने के लिए फूलों का जबला पहनाया है, उससे झुलाने के लिए हवा आती है, उससे बातें करने के लिए पशु पक्षी आते हैं, उसे नजर उतारने के लिए और मतलब नाई कमल रूपी नायिका आती है, उसे जगाने के लिए गुलाब के फूल आते हैं। तो ये इन सब का काम प्रकृति के जो ये विभिन्न उपादान है इनके द्वारा किया गया है, इसलिए यह वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से अलग है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव यह है कि सुबह रोज सुबह गुलाब का फूल चटक कर खिलता है। चटक मतलब उसका रंग चटक होता है, एकदम डार्क कलर चटक कर खिलता है। उसका चटकना चुटकी बजाने जैसा होता है। जिस प्रकार माँ चुटकी बजाकर अपने लाडले को जगाती है, उसी प्रकार गुलाब प्रतिदिन चटक रंग के साथ खिलकर बसंत रूपी नन्हे बालक को जगाता हुआ मालूम पड़ता है। ये सब कल्पनाएं की गई है कवि देव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन रूपों में देखा है। तो देखिए, कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को कई रूपों में देखा है। जैसे यह एक स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में लगती है। स्फटिक शिला यानी पारदर्शी पत्थर, ट्रांसपेरेंट पत्थर से बने हुए मंदिर के रूप में लगती है चांदनी रात। और दूसरा ये ऐसी लगती है जैसे दही के उमड़ते समुद्र दिखाई दे रहे हों, और जैसे दूध के झाग से बने हुए फर्श दिखाई देते हों, और ये स्वच्छ शुभ्र दर्पण के रूप में दिखाई देती है। इतने रूपों में दिखाई देती है पूर्णिमा के चांदनी की रात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें कवि ने राधिका की सुंदरता और उसकी उज्ज्वलता, माने वो कितनी उज्ज्वल और साफ सुथरी है, उसकी अपरंपार बताई है, मतलब उसका कोई पार नहीं है, जिसके कारण उसके सामने चंद्रमा भी फीका और छोटा लगता है। मतलब कहने का कि राधिका को इतना सुंदर और इतना स्वच्छ, इतना उज्जवल बताया कि चंद्रमा की चांदनी और चंद्रमा की स्वच्छता भी उसके सामने फीकी पड़ रही हो, जैसे वह उसकी परछाई हो। कहने का मतलब जो चंद्रमा है वो भी राधिका की परछाई हो। यहाँ व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है, क्योंकि इसमें उपादान चंद्रमा को उपमेय राधा के मुख से कम सुंदर अर्थात हीन दिखाया। कहने का मतलब यहाँ पर राधिका को ज्यादा सुंदर बताया है, चंद्रमा को कम सुंदर बताया, इसलिए यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपादानों का प्रयोग किया है। तो कवि ने निम्न उपादानों का प्रयोग किया है: स्फटिक शिला, उदती दधि,
मतलब ट्रांसपेरेंट पत्थर, और दही का समुद्र, आरसी दर्पण, चंद्रमा, सुधा का मंदिर यानी अमृत का मंदिर, दूध के झाग का फर्श, आभा और मलिका का मकरंद, इन उपादानों का प्रयोग किया है। पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो देखिए, इसमें कवि देव रीतिकाल के मुख्य रूप कवि हैं और उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना ही उनकी कविता का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं में वैभव विलास और सौंदर्य के चित्र खींचे। रीति कवियों में भांति देव रचित काव्य में कल्पना शक्ति की मनोरम झांकियां देखने को मिलती है। वृक्षों का पालना, पत्तों का बिछोना, फूलों का जबला, हवा द्वारा पालने को हिलाना आदि ऐसे मंदिर, मतलब सुधा का मंदिर, दही का समुद्र, दूध का झाग, ये सब कल्पना शक्ति के परिचायक है। और पठितांश जो सवैया और कवित्व छंद का प्रयोग किया गया है, इनकी भाषा सरस, मधुर, कोमल और ब्रज भाषा है। और इन जो ही हमने पद्यांश पढ़े, इनमें अनुप्रास, रूपक, उपमा, व्यतिरेक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और कवि देव रूप वर्णन में जहाँ अनोखे हैं, वहीं वे प्रकृति चित्रण में भी सिद्ध हस्त हैं। इतने आप इनकी विशेषताएं लिख देंगे। और ये 10th वाला आपको नहीं करना है। और भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई है, ये आप खुद लिखेंगे। 6 ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर और वसंत ऋतु, ये आप बुक में ही लिख लीजिए। और ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है, ये भी आप स्वयं करेंगे। इसके बाद इसकी शब्द संपदा यानी इसके शब्दार्थ, ये आपको पढ़ने हैं, आप पढ़ लीजिए, इन्हें लर्न कर लीजिए। और ये बुक में आपके पेज नंबर 24 पर यह भी जाने, मतलब कि कवित्व में कितने छंद होते हैं, कितनी कौन से चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो ये भी आपको लर्न करना है और इसे पढ़ना है, मतलब लर्न करना है इन दोनों को। और उसके अलावा ये बिहारी के पद है और पद्माकर की, इधर पद्माकर का भी पद है, इसे भी आप पढ़ेंगे। ये भी बसंत ऋतु से संबंधित है, इसे भी आप पढ़ेंगे क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आपकी बुक में है वो चीज आपको सारी पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर और व्याख्या ही लिखनी है, बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है क्योंकि उसमें से आ सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में से। धन्यवाद।